हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का आंसर पेपर। ये हाई स्कूल का आंसर पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। ये आप किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। और सभी लोग सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और देखो, क्वेश्चन नंबर हम चल रहे थे सेट नंबर 5 पर। सेट नंबर 5 का जो क्वेश्चन था घा, और चित्र कुछ दे रखा है। ये मैंने पहले ही बना रखा है। देखो चित्र क्या बना रखा है, पहले ही आपके लिए बना दिया है। तो देखो चित्र और क्वेश्चन आ रहा होगा बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। बोर्ड पे जो क्वेश्चन आ रहा है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर है AC के, तो सिद्ध कीजिए कि BE बराबर EC के, कि BE और CE क्या बनाना है, इक्वल बनाने हैं ना। तो हम लिख लेंगे, देखो सॉल्यूशन करना है हमें, सॉल्यूशन। और किसका है, ये घा का है। तो देखो दिया है, पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे आप दिया है। तो दे क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे दिया है AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के। और सिद्ध क्या करना है, तो आप देखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध आप देखेंगे सिद्ध करना है कि BE बराबर है EC के। ये सिद्ध करना है, हमें क्या करना है, सिद्ध। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन सबसे ही सरल क्वेश्चन होते हैं। ये जो है जैसे त्रिभुज है, अपना एक चैप्टर है त्रिभुज, तो त्रिभुज चैप्टर जो है वो बहुत सरल एक तरह से बहुत सरल चैप्टर है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। देखो इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमने एक चीज पढ़ रखी है, तो आप कहेंगे क्या पढ़ रखा है, तो बताया। देखो हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वृत्त के वाहे बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं जो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि AD, देखो A से लेके D प्लस BD, मैं क्रम से लिख लूँ BD। वैसे आप लिख सकते थे AD और प्लस DB भी लिख सकते थे, AD प्लस DB भी लिख सकते। मगर मैंने BD इसलिए लिखा है तो अच्छा लगेगा थोड़ा। ABCD में क्रम से लिखेंगे B और D तो अच्छा लगेगा ना थोड़ा। तो ये इक्वल हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, तो आप देखेंगे AF प्लस CF। अरे भाई, जहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी क्या होगी, ये होगी। यही तो लिखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे मैं ये लिख सकता हूं कि AD, जितना AD होगा उतना ही AF होगा, इसी प्रकार जितना ही BD होगा, जितनी ही BD की दूरी होगी उतनी ही आप कहेंगे CF की दूरी होगी, फिर लिखेंगे सिमिलरली का मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में इसी प्रकार। क्या होता है, इसी प्रकार। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में लिख दिया, देखो सिमिलरली का मतलब क्या होता है, इसी प्रकार। तो जितनी दूरी BE होगी, देखो B से लेकर E, उतनी ही CE होगी, इसे क्या करना था, हमें प्रूव्ड करना था। ये कर दिया हमने प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड का मतलब होता है सिद्ध। ये क्या कर दिया हमने, सिद्ध। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और सब बच्चों क्या कर दें, वीडियो कर दें शेयर। और मैं इसको करता हूँ रफ और कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप देखें अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने कर दिया इसको रफ और अगला क्वेश्चन। और वीडियो दोस्तों ऐसा है कि वीडियो को आप जितना रिस्पॉन्स करते हैं उतनी ही जल्दी वीडियो हमारी आ जाती है। तो वीडियो को रिस्पॉन्स करना ना भूलें, वीडियो क्या करें, रिस्पॉन्स करना ना भूलें। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो XY के मान ज्ञात किए, जबकि बारंबारता का योग कितना है, 80 है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगातार 5 से 6 साल से रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट होता जा रहा है तो इस क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि माध्यक का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं क्या, आप देखो अब बोर्ड पे आ रहा होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। और ये है अणा,
क्या है ये? अड़ा वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वर्ग अंतराल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल, ये क्वेश्चन में दिए रखा है। और क्या दे रखी है? तो आप कहेंगे बारंबारता दे रखी है। क्या दे रखी है? बारंबारता दे रखी है, बारंबारता, बारंबारता, देखो यहाँ दे रखा है ये बारंबार, है ना। ये दो चीजें दे रखी है और ये ऐसा बना रखी है एक सारणी। क्या बना रखी है? एक सारणी, एक सारणी बना रखी है। ये क्या दे रखा है? देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये दे रखी है 5x, ये 20 प्लस 15 और ये 22 दे रखी है। और आगे भी दे रखा है, इसमें आगे क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे आगे जो दे रखा है वो दे रखा है 50 से 60, 50 से 60। और ये वाला मान क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे 5। ये मान कितना दे रखा है? 5, है ना। ये मान क्या दिया है? 5 दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन के आगे अब क्या निकलवा रहा है? हमसे पूछ रहा है माध्यक पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा है? माध्यक। तो मैं कर लेता हूँ सॉल्यूशन। माध्यक का मतलब ही दोस्तों क्या होता है? वो होता है मध्यिका। क्या होता है? मध्यिका। तो मध्यिका में आप देखेंगे तो 3 कॉलम बनाते हैं। हमने सिखाया था ऑफलाइन क्लासेस में आपको। जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं उन्हें सबको पता है, ये क्वेश्चन मैंने बता रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ऑनलाइन वाले एक बार और ध्यान दे दें, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को तो सबको पता है, क्योंकि ऑफलाइन में जो हमारे साथ बच्चे पढ़ते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन को हमने सिखा रखा है कि मध्यिका कैसे निकालते हैं। तो देखो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता ऐसे लिख लेते हैं, बारंबारता ऐसे लिख लें। और तीसरा हमने ऑफलाइन में बताया था, तो आपको बता देता हूं, तीसरा कॉलम जो होता है वो होता है संचाई बारंबारता। क्या होता है? संचाई बारंबारता। ये कॉलम बनाते हैं। अब आप देखेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये वैल्यू दे रखी है हमें। क्या दे रखा है? ये वैल्यू दिया है। अब देखो 5x, 20, 15, 22 और 5, ये मान हमें क्या दे रखे हैं? दे रखे हैं। ये मान क्या दे रखे हैं? दे रखे हैं दोस्तों। ये मान क्या दे रखे हैं? दे रखे हैं। तो संचाई बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो ये वाला जो वैल्यू है वो ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 ऐसे ही लिख लिया, 5 ऐसे ही लिख लिया। शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो संचाई बारंबारता देखो कैसे निकालते हैं संचाई बारंबारता। तो ये वाली संख्या सेम टू सेम ऐसे लिख लेते हैं, 5 को ऐसे लिख लिया, फिर 5 में ये वाली प्लस करते हैं। तो 5 प्लस x जो कितना हो जाएगा? तो देखो हो जाएगी 5 प्लस x, बिल्कुल हो जाएगी। फिर इस वाली संख्या को इसमें जोड़ते हैं। देखो 5 और 20 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25 प्लस x, 25 प्लस x। 25 में 15 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे देखो ये हो जाएगा 30 और 40 प्लस x, 40 प्लस x। इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो 40 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। अब हमने आपको बताया था मध्यिका में कि जितनी वैल्यूज ये आती है, जितनी वैल्यू ये वाली आती है, उतना ही इसका योग आता है। इतना योग, इसका योग कितना आता है? उतना ही। तो इतना ही योग आएगा इसका। अब वो योग क्या कह रहा है? देखो योग हम जब इसे जोड़ेंगे, n को जो जोड़ेंगे वो कितना आ गया? वो आ गया हमारे 45 प्लस x प्लस y आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई? 45 प्लस x प्लस y। अब आप देखेंगे कि मध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, वो मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यिका जो होती है वो मध्यिका का फॉर्मूला होता है दोस्तों L प्लस n अपॉन 2 माइनस का CF इंटू में H अपॉन में F, अपॉन में F। अब आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी? तो आप कहेंगे 20, तो 20 को मैं मान लूंगा F। इससे जस्ट एक ऊपर वाले को मानते हैं CF। F के सामने वाले को क्या मानते हैं? तो क्या F के सामने वाला? तो ये हो जाएगा L, है ना। तो हमें आपको वैल्यू देखो हम बताएंगे L वैल्यू क्या, L की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे L की वैल्यू जो है वो 20 है। F की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे ये भी 20 है। आप CF की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे कि 5 प्लस x। देखो इसमें से हमने देख के लिखी, देखो CF की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई। आप कहेंगे n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू भाई योग दे रखा है क्वेश्चन में 80, योग दिया है क्वेश्चन में 80। आप कहेंगे अंतर h क्या होता है? देखो h क्या होता है? अंतर होता है। तो h क्या है? अंतर 0 से 10 कितना अंतर है? 10 का अंतर है। सारी वैल्यू मिल गई। हम क्या कर लेंगे? यहाँ लिख लेंगे। अब देखो मध्यिका तो हमें दे रखी, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, है ना। अब देखो मध्यिका तो हमें दी है, तो आप कहेंगे कितनी दे रखी है? 28.5।
और देखो ये है 20, एल कितनी है 20, और ये है 80/2 माइनस 5 प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट कर लिया मैंने बंद, और f की वैल्यू कितनी है तो आप f की वैल्यू कहेंगे 20। अब देखो इस वाले जीरो से क्या मैं इस वाले जीरो को काट सकता हूँ, बिल्कुल सही। तो देखो 28.5 और ये है 20 प्लस, ये भाई इसके बटे में, 20 के बटे में नहीं है, ये इसके बटे में। जैसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 40, माइनस अंदर को कराएंगे तो माइनस के 5 और माइनस के x, और बटे में कितना आ जाएगा 2, आप कहेंगे 2, है ना। अब देखो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में बंद, तो 28.5, अब मैं 1 और 2 में एलसीएम ले लूं तो आप कहेंगे 2 आ गया एलसीएम। अब मैं 1 से 2 में भाग दूं क्या बार जाएगा 2 बार, तो देखो 1 दूनी 2, तो 2 इंटू ऊपर वाली संख्या, प्लस का चिन्ह लगा लिए, 2 से करेंगे क्या बार जाएगा 1 बार, तो 1 इंटू ऊपर वाली संख्या जो दे रखी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, और दिक्कत नहीं है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए आप इतना तो कर सकते हैं कि एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं ना। अब देखो अब मैं इसको करा लेता हूँ सॉल्व, तो 28.5, अब देखो 20 दूनी 40 प्लस, देखो ये 40 एक बार इतनी जाएगा तो ये जाएगा 40 माइनस 5 माइनस एक्स और बटे में 2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो 28.5, देखो ये 40 है और ये 40 में से 5 जाएंगे तो आप कहेंगे 35 बचेंगे, माइनस एक्स बटे में 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। तो देखो ये हो जाएगा 28.5 और 40 और 35 कितने हो जाएंगे तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 75 माइनस एक्स बटे में 2। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। अब मैं क्या करा लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू में 2 और ये 75 माइनस एक्स। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको कर लेता हूँ रफ। इस वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मैं कर दूंगा इसको रफ, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी तो करनी है हमें। तो हम इसको कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ। देखो नीचे वाली वैल्यू मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि ये वाली वैल्यू दे रखी है हमारी, है ना। इसको मैं कर लेता हूँ रफ। देखो मैंने अब क्वेश्चन को भी कर देता हूँ रफ। अब मैं यहाँ पे कराता हूँ, देखो है ना। तो देखो अब मैं जैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो 5 दूनी 10, 10 का आ गया 0, 8 दूनी 16, 16 और 1 हासिल का 17 और 2 दूनी 4, 4 और 1 हो गया 5 और 1 के बाद पॉइंट 1 के बाद लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो 75 माइनस एक्स ऐसे ही लिख लिया, 75 माइनस एक्स ऐसे लिख लिया। आप सपोज करो कि देखो ये 57.0 है ना, तो ये है तो 57 ही ना। अब मैं 57 पॉइंट कितना भी जीरो लगा लूँ, सारी जिंदगी जीरो लगाता हूँ, 0 0 57.0000 तो रहेगा तो 57 ही, तो है तो 57 ही ना। तो देखो x मैं क्या कर लूँ, देखो 57 ही है, 75 को जैसे ही लाऊंगा इधर तो क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे माइनस का, बराबर के इधर आके माइनस की हो जाएगी वैल्यू, ये माइनस का x। देखो 75 में से 57 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 18। क्या बचेगा 18, और काय के 18 बचेंगे तो आप कहेंगे माइनस के 18 बचेंगे और माइनस का x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब देखो x का मान 18 आ गया, तो x का मान अब किस में रखेंगे, देखो तो x का मान तो ये आ गया देखो। और हमारे पास पहले से दे रखा था, वो बोल रहा है हमारा योग कितना, n की वैल्यू कितनी हमारी आई थी, तो आप देखेंगे ये दे रखा है, मैंने रफ नहीं कराया इसलिए 45 प्लस एक्स प्लस बाई, 45 प्लस एक्स प्लस बाई। तो आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी आ रही थी, उसकी आ रही थी 80 और 80 दे रखा है ना, क्वेश्चन में 80 दिया है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, क्वेश्चन में 80 दिया है। तो देखो 45 प्लस एक्स प्लस बाई, मैं x प्लस बाई को कर लिया मैंने ब्रेक, और देखो 80 तो ये है और ये 45 जब बराबर के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएंगे माइनस के, तो ये कितना बचेगा, देखो तो ये बचेगा 35। कितना बचेगा 35 बचेगा। अब जब 35 बचेगा तो ये x प्लस बाई की वैल्यू कितनी आ गई 35। समीकरण मान लो 1, क्या मान लूँ, समीकरण मान लूँ 1, इसको कर दूं मैं रफ। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही x की वैल्यू रखूंगा तो देखो x प्लस बाई बराबर तो ये 35 है और x की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे x की वैल्यू 18, तो प्लस बाई बराबर 35, बाई बराबर 35। इसको कर दूं मैं रफ। जैसे ही मैं रफ करूंगा
तो देखो ये आ गए 35 है ना, और मैं इधर कर लेता हूँ देखो, तो x देखो y को कर लिया मैंने ब्रेक, और 18 को जब इधर लेके जाऊंगा तो 35 माइनस 18 होगा नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा देखो 15 में से 8 गए 7, और देखो 2 में से 1 गए 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 18 और y की वैल्यू आ गई 17, है ना। और मैं चेक कर लेता हूँ x y की वैल्यू क्या आ रही है, तो 18 17 आ रही है नहीं आ रही है, तो 18 17 आ रही है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और सबको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, है ना। जितनी आप रिस्पांस देंगे, जितना हमें आप रिस्पांस देंगे, उतनी ही जल्दी वीडियो हमारी आएगी अगली वीडियो, क्योंकि आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि वीडियो जैसा रिस्पांस उतनी जल्दी वीडियो, क्योंकि जितनी मेहनत हम करते हैं तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।